दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मोटिवेटर। आज हम आपको बाज के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं कि जिसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो दोस्तों आप भी दुनिया के राजा बन जाओगे, जिसे बाज पक्षियों का राजा है। दोस्तों, कभी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। दोस्तों, आज मैं आपको बाज के बारे में कुछ ऐसे 5 पॉइंट से बताऊंगा कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स के अंदर। तो दोस्तों आइए जानते हैं। पहला, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। दोस्तों, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमको यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। कभी भी ऐसी सोच वाले इंसान के साथ मत उठिए बैठिए जिसकी लेवल आपसे नहीं मिलती है। आप हमेशा अपने लेवल वालों के साथ ही उठे और बैठे, पर इज्जत सब लोगों की करें। दूसरा, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दोस्तों, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन हमेशा क्लियर रखना चाहिए और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे नहीं हटना चाहिए उस बाज की तरह। तीसरा, बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, हमारा पिछला जो है वो खत्म हो चुका है। तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, जो बीत चुका वो बीत चुका, और अपने आने वाली ताजी और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। जो आपका फ्यूचर है उसको सुधारने की कोशिश करो। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह को अपने फ्यूचर पे जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो पिछले ख्यालात ही चलते रहेंगे। इस वजह से पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता, मतलब कि उन मरे हुए थॉट्स को अपने दिमाग में कभी भी मत आने दो और हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और अपने काम में लग जाओ, अपने फ्यूचर को सुधारने में लग जाओ। चौथा, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में भी मजा ढूंढना चाहिए। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। दोस्तों, 5वां आता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हमेशा बिस्तर पर पड़े मत रहो, कुछ एक्टिविटी करते रहो। अब ऐसा भी मतलब नहीं है कि रेस्ट मत करो, दोस्तों रेस्ट करो, पर इतना भी ज्यादा रेस्ट मत करो कि आप इस चीज के आदी बन जाओ। तो दोस्तों, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, अपने आप को हेल्दी लाइफ जीना सिखाओ, अपने आप को ऐसा करो कि हाँ बस मुझे ये काम करना है तो मुझे करके दिखाना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और यह 5 लेसन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गए होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।